ओम श्री गुरु भ्यो नमः। गुरुजी सदा चरण स्पर्श, मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सिद्धांत मित्तल आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में त्र्यंबकेश्वर की क्या मान्यता है? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम डिम 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 कतडिम पडिम पडामरो पाणौषधायस्त्वयि फुम 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 कत सर्प जाल हृदये घन घंट घंटार भम 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 कत भंप भंप बहनम कारुण्य पूर्णा परम बम 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 कत बंप बंप बहनम ध्याये शिवम शंकरम। भगवान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को कोटि कोटि नमन बंदन। सिद्धांत मित्तल ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। ये हमारे सहयात्री है इस समय और त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं मेरे साथ में, तो इनकी जिज्ञासा हुई कि गुरुजी त्र्यंबकेश्वर की क्या महिमा है। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से समुद्र मंथन के टाइम से राहु केतु की जो उत्पन्न हुई अमृत पीने के बाद, तो ये कुंडली के अंदर में ग्रह के रूप में स्थापित है, छाया ग्रह के रूप में स्थापित है। तो कुंडली के अंदर में जब एक तरफा ग्रह जब हो जाते हैं, जैसे लग्न और सप्तम में जब बैठेंगे केतु राहु, अंदर में एक साइड कहीं भी इधर बायां या दायां ग्रह हो जाएंगे, काल सर्प लगेगा। ऐसे चतुर्थ या दसम स्थान में राहु केतु बैठेंगे, उसके ऊपर या नीचे ग्रह होंगे। ऐसे करके 12 144। तो इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कुलंग नाम है, वशुक नाम है, विषक्त नाम, ऐसे अलग अलग काल सर्प योग के नाम हैं। और ये 144 प्रकार का काल सर्प योग होता है, जो प्रधानता 12 तरह का होता है जीवन में। इसके लगने से बहुत मंगल भी होता है और कई बार अमंगल होता है। इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु के तो कोई पावरफुल ग्रह नहीं होते हैं कि आपको बहुत नुकसान करते हैं, लेकिन हाँ ये विघ्न बाधा पैदा जीवन में करते हैं। तो इनकी पूजा शांति करने से बाबा भूतनाथ त्र्यंबकेश्वर बैठे हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में। उनके यहाँ तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, त्र्यम माने तीनों, इस नाम में ही त्र्यम में नाम में ही तीनों आ जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हैं एक ही जगह पे, इसलिए वहाँ उसका पूजन का बहुत विधान है, बहुत महत्व है। और ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र करने से कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, अनेक मनोकामना सिद्ध होती है। और जो हमारे जीवन में अमंगल है वो तुरंत तत्काल से, राहु केतु तो दूर ही नहीं आते हैं, देख के ही भाग जाते हैं वहाँ भक्त को। तो इस तरह से वहाँ उसकी संबंध हो जाता है। और जो हमारा भक्षक ग्रह है राहु केतु, वो रक्षक बन जाता है। पता लगा कि हमारे कुंडली में राहु केतु भक्षक बने हुए हैं, हमको विघ्न बाधा कर रहे हैं, ये पूजन करने से वो रक्षा में खड़े हो जाते हैं, वही हमारे लिए सकारात्मक बन जाते हैं। इसलिए पूजन पाठ करना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए। और ये सबके जीवन में आते हैं, और जिसके जीवन में काल सर्प योग होता है वही महान बनता है। आप जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होगा वो हजारों आदमी में हट के दिखेगा आपको, वो बहुत एक्टिव आदमी होता है, काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, काफ़ी समाज में उनकी नाम प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो जितने जल्दी वो बढ़ते हैं वैसे उनका समापन हो जाता है। इसलिए पूजन करना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे जोशी से दिखा करके, दोष है भी कि नहीं है, किसी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन पूजा करने से कोई वो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में नहीं है तो पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर काल सर्प योग है तो पूजा अवश्य करना चाहिए। और आप ऐसे जाकर दर्शन करें, ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करें, पूजन करें तो अति उत्तम है। और 4 जगह जो कुंभ लगता है उसमें से एक नासिक में भी लगता है। नासिक से ही आगे 35 किलोमीटर से लगभग ये त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। उनका दर्शन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको मेरे प्रश्न से उत्तर से संतुष्टि मिली होगी। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे